बढ़ाना, उसकी 90% बिगड़ने के चांस होते हैं। वो गलत मार्ग पर चला जाता है, क्योंकि माता पिता का स्नेह होता है, प्रेम होता है। माता पिता उसे कुछ बोलते नहीं है। एक पुत्र उसकी बात करूं, अब धुंधुकारी एक है। आत्मदेव जी के घर में धन की कोई कमी थी नहीं। पढ़ने के लिए जावे तो कभी बालकों से लड़ आवे, कभी बालकों की कोई वस्तु चुरा करके लेके आवे। अपनी मां को बताए तो मां ने कहा कोई नहीं बेटा। और कहते कि पुत्र की तो सबसे बड़ी गुरु ही मां होती है। मां चावे तो पुत्र को विद्वान बना देती है, मां चावे तो पुत्र को भगवान का भक्त बना देती है, मां चावे तो पुत्र को चोर डाकू गुंडा भी बना देती है। ये सब मां के ऊपर है। सबसे पहला गुरु कौन है? मां। मां को ध्यान रखना कि मेरे पुत्र को कैसा बनाना है, क्योंकि पुत्र तो एक कच्चा घड़ा है। उस कच्ची मिट्टी के घड़े को जैसा आकार देंगे ना, वैसा वो बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन घड़ा पक करके तैयार हो गया तो उसका आकार नहीं बदल सकता, केवल वो फूट जाता है। बालक है वो एक कच्ची मिट्टी के समान है। उसको बना करके क्या बनाना चाहते हो वो चीज आप बना सकते हो, लेकिन बन करके तैयार हो गया ना तो उसके बाद में आपके हाथ की बात नहीं है। तो सबसे पहला गुरु मां है। अब धुंधुकारी चोरी करना प्रारंभ किया। कोई लड़ाई झगड़ा करे तो आत्मदेव जी को पता भी न चले, कोई उला ना दे, ओलबो देने आवे तो भी क्या करे, अरे मेरे तो पुत्र एक ही है, इसको क्या बोलूं, ये इसने कब लड़ाई की है, वो भी डांट पटार के निकाल दे। अब धीरे धीरे आत्मदेव जी के पास उलाना आना शुरू हुआ। आत्मदेव जी मन में चिंता कर रहे हैं, अरे अरे अब मैं क्या करूं। पहले तो ये चिंता थी कि मेरे पुत्र है नहीं, अब पुत्र हो गया तो ये उलाने की चिंता हो गई है। अब मैं इसे रोकूं कैसे। और जैसे जैसे धुंधुकारी बड़ा हुआ, जैसे जैसे उसने अपने मित्रों की एक मंडली बना ली है, उनके साथ